इस वीडियो में कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को हिंदी सब्जेक्ट का यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं प्रश्नों को। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, माटी वाली कहानी की प्रमुख समस्या है। तो प्रमुख समस्या क्या है, दहेज है, रोजगार है, राष्ट्र है कि विस्थापन की। उत्तर लेना है विस्थापन की। विस्थापन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टिहरी में बांध बन जाने के कारण वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाने में मजबूर हैं। तो ये इसकी मुख्य समस्या है। दूसरा है, शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को कहते हैं उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, अलंकार कहते हैं और छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मतलब किसी शब्द के अंत में जो शब्द लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग आगे में लगता है और प्रत्यय पीछे में लगता है, इसलिए प्रत्यय आपको उत्तर लेना है। ठूठ का पेड़ प्रतीक है। ठूठ का जो पेड़ है वो प्रतीक है, निर्जीवता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, निर्जीवता का। आगे देखो, संचारी भाव की संख्या 33 है। मैंने अपने कई वीडियो में आप लोगों को बताया है, जब आईएमपी सूची मैंने प्रोवाइड किया था तो भी मैंने बताया था ना कि ये जो संचारी भाव से प्रश्न पूछते हैं और पूछेगा तो एक नंबर में पूछेगा तो उसकी संख्या जरूर पूछेगा। तो आपको कितना बताना है, 33 बताना है। समीर शब्द का अर्थ है, समीर शब्द का अर्थ होता है, समीर एक प्रकार का हवा है और हवा को हम क्या कहते हैं, इसमें देखो वायु दिया है, ठीक है, वायु लेना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न है, मीरा को अमोलक वस्तु खाली स्थान ने दी थी। उत्तर क्या लोगे, सदगुरु ने दी थी लोगे, ठीक है, क्या लोगे, सदगुरु। कन्यादान पाठ से खाली स्थान वीरता शिक्षा मिलती है। उत्तर लोगे आत्मसम्मान की रक्षा की शिक्षा मिलती है। कलेजा ठंडा होने का अर्थ खालिस्तान है। तो कलेजा ठंडा होने का अर्थ होता है कि संतोष प्राप्त करना है, संतृप्त होना, ये भी बोल सकते हो। माता पिता शब्द में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। अमरकंटक का गर्व खालिस्तान को माना जाता है, तो सोन को माना जाता है। ये सोन नदी है ना, सोन कह रहा है तो सोन बस मत समझना। अमरकंटक का गर्व सोन नदी को माना जाता है, क्योंकि अमरकंटक से ही सोन नदी का उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न है, उचित संबंध जोड़िए कह रहा है। तो यहाँ पे देखो विस्तंतु को आपको लेना है कीड़े मकोड़े में। नर्मदा की सखी, इसको आपको लेना है जूहिया में लेना है। शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे। समीर को हवा को ही बोलते हैं। भाव प्रवण नृत्य पंथी नृत्य को कहते हैं। अब देख लेते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न कह सकते हो इसे। अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकलती है, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है। उत्तर लिखोगे, अमरकंटक में जल कुंड है जो नर्मदा का उद्गम है। इस कुंड के पास लगभग 20 मंदिर बने हैं। पूर्व की ओर एक छोटा सा शिव मंदिर है, वहीं से नर्मदा का उद्गम है। जल शिव के कंठ से निकलकर इस कुंड में एकत्र होता है, इसलिए कहा गया है कि नर्मदा अमरेश्वर के कंठ से निकलती है। दूसरा प्रश्न है, मतलब तीसरा प्रश्न, कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे। उत्तर क्या लिखोगे, कौशल में आयोजित होने वाले कृषि उत्सव के परंपरागत नियम थे कि किसी भी अच्छी भूमि को चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य उसे दे दिया जाता है। उस व्यक्ति को उसकी भूमि का चौगुना मूल्य दिया जाता है, उसे राजा का खेत कहा जाता है। ये बहुत अच्छा कहानी है। कहानी अगर याद है तो आपको पता होना चाहिए। एक नंबर के प्रश्न के लायक भी यहाँ से प्रश्न है, 4 गुना, ठीक है, कितना मूल्य देते हैं, 4 गुना, ये भी याद रखना। आगे देखो, वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन कौन से गुण प्राप्त हुए थे। उत्तर क्या लिखोगे, वीर नारायण सिंह को पूर्वजों से प्राप्त गुण, एक है अन्याय व शोषण का विरोध है। दूसरा धैर्य और साहस। तीसरा है नेतृत्व क्षमता, लोकप्रियता और चौथा है प्रजा हितैषी। पांचवा है आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का नाम लिखिए। आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी को कहा जाता है। टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है। टैक्स को बीमारी के रूप में इसलिए देखा जा रहा है कि टैक्स पीड़ित को उससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। टैक्स जिन पर लगा रहता है
वह उनकी आय का प्रमाण है। फिर टैक्स देने वाले को इनकार नहीं करना चाहिए। टैक्स बीमारी नहीं आवश्यक है, आवश्यकता है कह रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। सातवां है, कविता में माँ के अनुभवों की पीड़ा किन किन पंक्तियों में उभर कर आई है। तो देख लेते हैं। माँ कहती है, अभी सयानी नहीं थी, इतनी भोली सरल थी, दुख बचाना नहीं आता है, अपने चेहरे पर मत रिझना। और है, आग रोटी सेकने के लिए वस्त्र आभूषण बंधन है। एक कविता है, फिलहाल मैं इसे कविता की तरह पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि चलो छोड़ो, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, कविता को अगर कविता की तरह पढ़ोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक, फिलहाल मैं इसे कविता की तरह नहीं पढ़ पाया। चलो आगे देखते हैं। पढ़ना चाहता तो पढ़ सकता था। गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानताएं बताई गई हैं। दोनों समारोह के बाद घर लौट जाते हैं। कवि के घर का सूनापन वैसा ही रह जाता है। नौवां है, अपने पदों में मीरा खुद को दासी कहती है, ऐसा कहने के पीछे का क्या आशय है, लिखिए। मीरा स्वयं को कृष्ण की दासी कहती हैं। इसका आशय यह है कि मीरा ने अपने को कृष्ण के में अर्पण कर दिया है। कृष्ण जी उससे अलग नहीं हो सकते, इसीलिए यहाँ पे कहा गया। चलो आगे देखो। 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, रीतिकाल के 3 कवि व उनकी रचना लिखिए। पहला आचार्य केशव। आचार्य केशव जो है रामचंद्रिका लिखे हैं। सेनापति जो है वो कवि रत्नाकर, और पद्माकर जो है जगत विनोद। ठीक है, तो ये जो आचार्य केशव है रामचंद्रिका ने लिखा था, सेनापति को कवि रत्नाकर लिखा है, और पद्माकर को जगत विनोद ने लिखा है। 11वां प्रश्न है, कविता में आई पंक्ति सुख दुख के दोनों तीरों से कवि का क्या आशय है। मानव जीवन में इनका महत्व क्या है। उत्तर लिखोगे, झरने के दोनों तट कभी मिलते नहीं, उसी प्रकार मानव जीवन में सुख दुख दो किनारों के समान हैं जो आपस में जुड़ते नहीं, जीवन पर्यंत साथ साथ चलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है। जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना इसलिए बताया गया है कि जिस प्रकार झरना सदैव आगे की ओर ही बहती है, कभी रुकती नहीं है, ठीक उसी प्रकार मानव का जीवन गतिशील होता है, प्रतिक्षण आगे बढ़ता रहता है। गतिहीनता ही उसे मृत्यु के समीप ले जाएगी। जिस दिन मनुष्य का जीवन रूपी झरना रुक जाएगा, उस दिन उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। 12वां है, जिंदगी भर रोना धोना। इस कथन से आप सहमत है या असहमत, कारण सहित लिखिए। तो चलो इसका उत्तर मैंने पहले ही ये पिछले वाले जो सेट है उसमें था। ठीक है, तो उसमें मिल गया है कह रहा है। आगे देखते हैं। कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय है देश धन ध्यान से पूर्ण हो और जिंदगी में आनंद आ जाए। कवि ने जीवन की समानता झरने के किन किन रूपों में की है, अपने शब्दों में लिखिए। कवि ने जीवन की समानता झरने के दोनों तटों, बाधाओं, गतिशीलता, जल में युवावस्था के समान मस्ती से की है। मानव जंग दुर्दिन की छड़ियाँ गिन गिन कर कब मृत हो जाएगा और क्यों। मानव जिस दिन निष्क्रिय हो जाएगा उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। निष्क्रियता या अकर्मण्यता का अर्थ है दुर्दिन, यह जीवन से दूर रहे, यह आवश्यक है। कर्मठता की कमी जीवन का अंत है। जब मनुष्य में कर्मठता समाप्त हो जाएगी वह मृत हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, अमरकंटक के पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान हो रहा है, संक्षिप्त में लिखिए। अमरकंटक क्षेत्र एल्यूमिनियम उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से प्राप्त खनिज बाल को ले जाया जा रहा है। इसके लिए जंगलों को काटकर रास्ते बनाए गए, पहाड़ों पर आकाश झूले बनाकर खनिज ढोया जा रहा है। पहाड़ कट रहे हैं, नर्मदा और सोन की हरियाली को उजाड़ा जा रहा है। इसके लिए प्राकृतिक पर्यावरण का बचाव करने हेतु वैज्ञानिक विधि से खनिजों का उत्खनन और व्यापार करके प्राकृतिक पर्यावरण को बचाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निर्माण के प्रति मजदूरों की निरंतरता
प्रतिबद्धता किन किन बातों में जाहिर होती है? तो निर्माण के प्रति मजदूरों की निरंतर प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। पहला है, मैं मेहनतकश मजदूर हूँ। दूसरा है, बढ़ते हुए समुंदर का जल मैंने सुखाया। मैंने पहाड़ काटा, चट्टान खोदकर तांबा निकाला, जंगल काटकर मैंने गांव खड़े किए। मेरे निर्माण की परिधि की व्यापकता अनंत है। खूनी लड़ाई, इसके लिए मैं अपना खून पसीना एक करता हूँ। 15वां प्रश्न है, सबसे विराट जनतंत्र जगत, ये थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसको आप लोगों को देख लेना है आपके गाइड में, ठीक है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ इसका उत्तर आपको बुक में मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न बैंक से लिया हुआ प्रश्न है और प्रश्न बैंक का जो प्रश्न है बहुत कम चांस रहता है कि वो किसी परीक्षा बोर्ड गाइड या अन्य में मिल जाए, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर आपको कहाँ पे मिलेगा, जो साफ साफ देखोगे तो फिलहाल मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ, इसका उत्तर भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगर इसको ढूंढोगे तो आपको मिलेगा बुक में, ठीक है। तो ये देख सकते हो इसका उत्तर। इसके अलावा ये अथवा है, अथवा तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर, यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरौठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, ठीक है। इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना काफ़ी है। और इसका उत्तर मैं दिखा देता हूँ। प्रसंग है, व्याख्या है, पूरा लिखना है, ठीक है। और इसका आधा हिस्सा है यहाँ पे। 16वां प्रश्न देखो, 16वां में अपठित गद्यांश है, कोई बड़ी बात नहीं, अपठित गद्यांश का उत्तर आप लोग छांट लेते हो, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ये अपठित गद्यांश के प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर देना है और इन सभी का उत्तर अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये अ ब स द, ठीक है, ये र तक के दिया हुआ है, र वाला थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके बाद 17वां प्रश्न, सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर अंक सूची की द्वितीय प्रति के लिए प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखे, कह रहा है। शुल्क माफ करने के लिए आर्थिक कारण बताने हुए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे, कह रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 प्रश्न है, अथवा भी दिया हुआ है, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं, ये सब आप लोग बना लेते हो। और निबंध भी मैं आपको दिखा दूँ, जीवन में खेलों का महत्व, स्वच्छ भारत, ये सब जो है ये निबंध है, ठीक है।